हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने बात करनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इसमें हम किस चीज़ की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें हम रेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी रेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है हमारे पास कॉस्मिक रेज, नेक्स्ट आती है गामा रेज, देन आती है एक्स रेज, एंड आफ्टर दैट आती है यूवी रेज, देन विजिबल रे एंड आई आर मीन्स इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स भी बोल सकते हैं या रेडियो रेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रिक लर्न करेंगे। ठीक है, ट्रिक देखेंगे जिससे आपको ये जो जितनी भी वेव्स हैं इनको सीक्वेंस में लर्न करने के लिए या ट्रिक हेल्प करेगी। ठीक है, तो ट्रिक है आपके पास, पहले देखो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसके लिए ट्रिक है, क्या हो गया जो उस बात पर इतना मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, क्या हो गया से मतलब है कॉस्मिक रेज, गया आ गया आपके पास गामा रेज, जो से आ गया एक्स रेज, उस से आ गया यूवी रेज, बात पर विजिबल रेज, IR इतना, माइक्रोवेव्स मुस्कुरा, एंड रेडियो वेव से आ गया रहे हो। क्या हो गया जो उस बात पर इतना मुस्कुरा रहे हो। तो इस सीक्वेंस में आप इन वेव्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनता है कि एक सीक्वेंस पूछा जाता है और वो बताते हैं कि कौन सा जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है। तो अगर आपको ट्रिक याद होगी तो इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी किस तरफ को इंक्रीज करती है और वेवलेंथ किस तरफ को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वेवलेंथ की। वेवलेंथ जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्मिक रेज की जो वैल्यूज हैं वो है 10⁻⁻16। ठीक है, देन आया हमारे पास गामा रेज की वैल्यूज हैं 10⁻⁻14 एंड एक्स रेज की वैल्यू है 10⁻⁻12 एंड देन यूवी और एक्स के बीच में एक वैल्यू आएगी जो रहेगी 10⁻⁻10 एंड देन यूबी पे आ जाएगी आपकी 10⁻⁻8। क्लियर। नेक्स्ट यूवी विजिबल से आपके पास आएगी 10⁻⁻6 एंड देन IR पे आ जाएगी आपकी 10⁻⁻4 एंड माइक्रो पे आ जाएगी आपकी 10⁻⁻2 एंड देन इसे माइक्रो और रेडियो के सेंटर में आपके पास आएगी 10⁻0 एंड देन रेडियो वेव की वेवलेंथ रहेगी 10⁻2 मीटर। क्लियर। ये है वेवलेंथ का साइन। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से एंड इसका जो यूनिट है वो है मीटर। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा राइट टू लेफ्ट, मीन्स जहाँ से वेवलेंथ कम स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से वेवलेंथ कम है तो यहाँ पे क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो या तो इस तरफ को अगर मूव करेंगे तो डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, या तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो देखेंगे कि कॉस्मिक रेज जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी शो करती हैं। तो इसकी वैल्यू रहेगी 10⁻24 एंड एक्स रेज की रहेगी 10⁻20 एंड देन आपके पास आएगा विजिबल रेज, यहाँ पे ये शो करेगी 10⁻16 एंड IR पे शो करेगी 10⁻12, माइक्रो रेज पे इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 10⁻8 एंड रेडियो पे रहेगी 10⁻4। मीन्स कि अगर रेज के हिसाब से देखें कि जैसे जैसे रेज इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से और इसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हर्ट्ज। क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल रेज। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मैंने विबग्योर क्या लिखा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है एक, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, जिसमें 7 कलर स्प्लिट होते हैं। ठीक है,
तो इसमें आता है विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स फॉर्म होते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि कौन सा कलर जो है वो कितनी वेवलेंथ शो करता है या कितनी फ्रिक्वेंसी शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमसे इतना पूछा जाता है कि विच कलर शोज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, विच कलर शोज मैक्सिमम वेवलेंथ, या ये पूछ लिया जाता है कि विच कलर शोज मिनिमम फ्रिक्वेंसी एंड विच कलर शोज मिनिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो वॉयलेट कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आई आपके पास वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो जो हमारा वॉयलेट कलर है ये मिनिमम वेवलेंथ शो करता है, जिसकी वैल्यू है आपके पास 3.8 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ साइन लगा देंगे आप लैम्डा और मीटर में आएगी इसकी। ठीक है, ये आगे मिनिमम वेवलेंथ। अब रेड कलर के पास बताया है, तो रेड कलर शोज मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम आप खुद देखेंगे वैल्यू डिफरेंस, यहाँ पे वेवलेंथ आ गई 7.6 इंटू 10⁻⁻⁷, तो ये आ गई आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा वॉयलेट कलर है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो करता है। क्लियर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू आपके पास रहेगी 7.89 मल्टीप्लाई 10⁻14। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। तो हमारा जो रेड कलर है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी शो करता है, जिसकी वैल्यू आपके पास रहती है 3.85 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, आप यूनिट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे हर्ट्ज में आ जाएगा ये। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई। देखो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आप बताएं रेड कलर शोज मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा आ सकता है। तो रेड कलर क्या करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ शो करता है एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी शो करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए वॉयलेट कलर, तो वॉयलेट का आप क्या बताएंगे। वॉयलेट में आता है कि वॉयलेट कलर मिनिमम वेवलेंथ शो करता है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो करता है। क्लियर। मीन्स अगर आपसे डिफरेंस पूछा तो एक चीज़ याद रखनी है, अगर एक भी चीज़ आपको याद है तो उससे आप दूसरी चीज़ का एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि अगर वॉयलेट कलर जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है तो मिनिमम वेवलेंथ शो कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी शो करेगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे यूजेस की कि कौन सी रेज जो है वो किसके लिए यूज होती हैं। तो लिख लेंगे रेडियो वेव्स यूज होती हैं इन कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इनको टीवी वेव्स भी बोलते हैं क्योंकि टीवी में भी क्या होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलुलर फोन या मोबाइल फोन बोल सकते हैं। तो मोबाइल फोन में किसके लिए यूज की जाती हैं, यूज टू ट्रांसमिट द वॉइस कम्युनिकेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे माइक्रोवेव्स की। माइक्रोवेव्स जो है वो यूज़ की जाती है माइक्रो ओवन कंस्ट्रक्शन में, जो कि हम घर पे भी माइक्रो ओवन यूज़ करते हैं, जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आई आर रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड IR रेज जो है इनको हम हीट रेज भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनको हीट रेज भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज इसमें आता है कि अगर हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे एक्स रेज की। तो एक्स रेज हमें पता है कि मेडिकल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको बोलते हैं, ये है सरफेस फिनोमिना। फोटो क्या होता है, लाइट एंड इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको सरफेस फिनोमिना बोला, क्यों बोला, क्योंकि जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है, किसी भी चीज़ पे, मेटल हो सकता है कोई, है ना, तो उसके अगर सरफेस पे गिरती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती हैं, तो वो शो करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटोन मतलब लाइट के गिरने पर, लाइट का किसी मेटल पे पड़ने पर उसके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, मीन्स वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं, ये हमें बताता है कि मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है या मिनिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर।
सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सरफेस इज अ सरफेस फिनोमिना। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि इसको सरफेस फिनोमिना बोलते क्यों हैं। इसको सरफेस फिनोमिना इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द सरफेस। फॉर एग्जांपल मेटल सरफेस भी बोल सकते हैं। सो ड्यू टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सरफेस फिनोमिना। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, फोटोन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो ये आ गया सोर्स ऑफ लाइट। सन ही ले लो, जहाँ से आपके पास एनर्जी आई, एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी आई आपके पास और किस पे गिरी, लाइट, या तो लाइट बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं। तो लाइट फॉल हुई मेटल पे, ये है मेटल सरफेस, मेटल के सरफेस पे गिरी तो यहाँ से क्या हुआ, वो जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है या बाहर निकाल रहा है। ठीक है, बाहर निकालना शुरू कर दिया तो इजेक्शन होना शुरू हो गया। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू हो गया वहाँ पे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको क्यों बोलते हैं, ये है पार्टिकल नेचर का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आप एनर्जी देख रहे हैं ये है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में, पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम फोटोन ऑफ लाइट भी बोलते हैं या फिर क्वांटा भी बोलते हैं, क्वांटा। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हर पैकेट में, हर स्मॉल क्वांटा में एक स्पेसिफिक एनर्जी रहती है। ठीक है, हर किसी में स्पेसिफिक एनर्जी है कि इसमें इतनी एनर्जी है तो इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि पार्टिकल नेचर का है। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच मेटल शोज मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप ये बता सकते हैं कि सीजियम शोज मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि इसका साइज जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो सीजियम शोज मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू लार्ज साइज। जितना लार्ज साइज होगा वो उतना ही अपने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा और उतना ही ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, और जितना स्मॉल साइज होगा वो उतना ही कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड अपॉन फोटोन। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है फोटोन पे। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेचर कैसा है, तो इसका नेचर है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पार्टिकल इन नेचर एंड डिपेंड अपॉन फोटोन्स। क्लियर। तो आज हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जिसमें हमने रेडिएशंस की बात की, उसकी वेवलेंथ की बात की, उसकी फ्रिक्वेंसी की बात की, जिसमें हमने उसकी वैल्यूज़ भी देखी। विबग्योर, आपसे पूछा जाता है कि विबग्योर कहाँ पे फॉर्म होता है, तो ये फॉर्म होता है यूवी एंड IR रेज के बिटवीन। ठीक है, तो विबग्योर फॉर्म इन बिटवीन यूवी एंड IR रेज, ये पूछा जाता है आपसे। और अगर यूवी एंड IR रेज ना बोला हो तो यहाँ पे ये विजिबल रे भी बोला होता है कि यहाँ पे विजिबल रेज पे विजिबल होता है, इन बिटवीन यूवी रेज एंड IR रेज। ये आ गई यूवी एंड IR, इनके बीच में फॉर्म होता है। अगर वैल्यू पूछ ली तो वैल्यू क्या बताएंगे आप, फ्रिक्वेंसी में पूछी तो 10⁻16 बता सकते हैं, और अगर ये पूछा वेवलेंथ में पूछी तो आप ये बोल सकते हैं कि 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 के बीच में हमारे पास विबग्योर फॉर्म होता है। ठीक है, विबग्योर हमें क्या बताता है, मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यूजेस देख लिए। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग